नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा। राहुल गांधी ने दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई है और कहा है कि 15 दिनों में वोट चोरी के सबूत देंगे। इसके साथ ही जनसुराज ने आज पीसी की और उसमें खास तौर पे कहा है कि जनसुराज और प्रशांत किशोर कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे और हम मजबूत विपक्ष के रूप में बिहार में हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, जिस कांग्रेस की बैठक की बात कर रहे हैं आप, वो दिल्ली में हुई और उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। इसमें अजय माकन मौजूद थे, जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी, और केसी वेणुगोपाल थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। और इस बैठक में यह बात कही गई, बैठक के बाद निकलकर नेताओं ने कही है कि गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी के सबूत हम 15 दिनों के अंदर इकट्ठा करके जनता के सामने रखेंगे। कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हम गड़बड़ी का सबूत इकट्ठा करके 15 दिनों में देश के सामने रखेंगे। बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कहा है कि केसी वेणुगोपाल ने कि बिहार के चुनाव परिणाम पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बिहार की जनता भी भरोसा नहीं कर पा रही है। हम पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और गहराई से एनालिसिस करेंगे। 1 से 2 हफ्तों में हम ठोस सबूत जनता के सामने रखेंगे। अजय माकन ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल थे। ऐसे चौंकाने वाले नतीजे 1984 में भी, 1984 में भी कांग्रेस को ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं मिला था जैसा इस बार बीजेपी को मिला है। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि कई जगह गड़बड़ियां हुई हैं। हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और हम जांच करेंगे। अब आते हैं जनसुराज पर। कांग्रेस ने तो कह दिया कि गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी करके 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी ने हासिल कर लिया, एनडीए ने हासिल कर लिया। अब जनसुराज के ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, सरवर अली और दूसरे नेता मौजूद थे। कल प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार, मीडिया से मुखातिब होंगे। कल वे बात करेंगे। प्रशांत किशोर से बात करने से पहले, प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हों, इससे पहले आज जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात की और लब्बो लुआब यह था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप ही गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्ला बोल टीवी की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब जो था वो ये था कि जनसुराज कहीं नहीं जा रहा है, प्रशांत किशोर कहीं नहीं जा रहा है। यह आरोप लग रहे थे कि 0 सीटें आई हैं जनसुराज को, अब बोरिया बिस्तर समेट कर प्रशांत किशोर चले जाएंगे और अपना पुराना काम, जो स्ट्रेटजी बनाने वाला काम था, वो शुरू कर देंगे, बिजनेस। जनसुराज पार्टी खत्म हो जाएगी। अब जनसुराज पार्टी अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसे खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। जनसुराज पार्टी वैसे ही काम करती रहेगी अगले 5 सालों तक, अगले चुनाव तक जैसे काम कर रही थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती रहेगी, लड़ती रहेगी और जनता को बताती रहेगी कि क्या कुछ हो रहा है। प्रशांत किशोर पर भी स्थिति साफ कर दी उदय सिंह ने कि प्रशांत किशोर भी बिहार से कहीं जाने वाले नहीं है, बिहार में बने रहेंगे। और कल प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब ही होंगे, आप ही जाएंगे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन आपने मनोज भारती से भी बात की, क्या कहा मनोज भारती? मनोज भारती से मैंने कुछ सवाल किए। सवाल में ये था कि जनसुराज 0 सीटों पर सिमट गई है, क्या इसके बाद भी जनसुराज यहाँ बिहार में जो जनता के मुद्दे पे लड़ रही थी, जो मुद्दे उठा रही थी, क्या उसमें अभी भी प्रखरता से आवाज उठाएगी? तो उन्होंने कहा कि जनसुराज जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले लगातार 3 वर्षों से काम करते आ रही थी, अभी भी हूबहू उसी तरीके से हम जनता के बीच रहेंगे। हमारे नेता जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लोगों के बीच में उसी तरह मजबूती से उनका पक्ष रखेंगे जैसे कि पहले रखते थे। इस पे मैंने एक और सवाल किया था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जितने भी एनडीए के नेताओं को प्रशांत किशोर ने घेरा था, क्या उस पे वो प्रखरता से अभी भी उसी प्रकार से उनको घेरेंगे? क्योंकि अगर शपथ ग्रहण होता है उसके बाद तो मंत्रिमंडल का भी गठन होगा, तो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे जनसुराज का क्या स्टैंड है? तो बोले कि जिस प्रकार से हम लड़ रहे थे लोगों के लिए, मंत्रिमंडल से उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उन पे हत्या का आरोप लगाया, इसके साथ मंत्री अशोक चौधरी पे उन्होंने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, तो ये सब हम अभी भी लगाते रहेंगे और हम सरकार से मांग करते हैं, एनडीए से मांग करते हैं
कि अगर आपकी सरकार में जब मंत्रिमंडल का गठन हो तो ऐसे लोगों से को मंत्रिमंडल में जगह ना दें। तो देखिए, ये कुल मिलाकर के जो बात आ रही है कि कांग्रेस डिनायल मोड में है। कांग्रेस कह रही है कि धोखाधड़ी हुई है, हम नहीं हारे। जनसुराज एक्सेप्ट कर रहा है, जनसुराज कह रहा है, जनसुराज पार्टी कह रही है कि हाँ हम हारे हैं, और जनता ने वोट चोरी का आरोप जनसुराज नहीं लगा रहा है, वो खारिज कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी कर, गड़बड़ी कर जीता गया है चुनाव। जनसुराज कह रहा है कि नहीं, जनता ने वोट दिया है, लेकिन वोट इसलिए दिया है क्योंकि 10-10 हजार जो रुपए बांटे गए महिलाओं को, इसकी वजह से महिलाओं ने वोट कर दिया एनडीए को। और दूसरी बात जो कहा कि आरजेडी सत्ता में ना आए, इस डर से जनसुराज को वोट नहीं किया एनडीए की। हाँ, जनसुराज को वोट नहीं किया। तो दोनों हारे हैं, जनसुराज भी हारा है और जनसुराज से ज्यादा बुरी तरह कांग्रेस हारी है। आपको लग रहा होगा कि कैसे, कि जनसुराज को 0 सीटें आई, कांग्रेस को 6 सीटें आई। जनसुराज को तो 0 सीटें थी ही, जनसुराज तो पहली बार चुनाव लड़ रही थी पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की ज्यादा बुरी हार है ना, ज्यादा दुर्गति है। 25 सीटों की पार्टी, 25 विधायकों वाली पार्टी बन गई है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। 2010 वाली स्थिति, 2010 वाली स्थिति है। एक सीट और अगर कम, एक विधायक और कम जीतते तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। तो कांग्रेस 6 सीटें जीत रही है, मतलब जीती है, मतलब कि पिछली बार से 13 कम, 19 सीटें थी पिछली बार। तो जिसकी दुर्गति हुई है कांग्रेस और आरजेडी की, वो डिनायल मोड में है। और जनसुराज कह रहा है कि जनसुराज भी बहुत बुरी तरह हारा है, ऐसा नहीं कि जनसुराज की दुर्गति नहीं हुई। उदय सिंह ने बोला कि हमें 15% वोट आने की उम्मीद थी। जनसुराज की भी दुर्गति हुई है, क्योंकि जनसुराज को मिले जो वोट प्रतिशत देखें तो 5% छोड़िए, 4% से भी कम वोट आया। मुझे लगता है 3.5% के आसपास वोट जनसुराज को मिला है। तो अब देखिए, ये जो 3.5% वोट मिला है, यह भी वोट 3.5% वोट भी वीआईपी, माले, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जो दूसरी पार्टियां उससे ज्यादा है। तो क्या जनसुराज अब अगले 5 साल कैसे जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो आपने सुना, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।